धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए और पुण्यानुमोदन कर सकते हैं अपने माता पिता के, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। धन्य हो माता पिता। धन्य है तथागत सम्यक समुद्र, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है। धन्य है भंते संग रक्षित जी। धन्य है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस मार्ग पर हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हम अपने शरीर को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विपස්සना या कायानुपස්සना या कायागतानुसति क्या है। विविधेन पश्यति इति विपස්සना। विविध रूपों से, विविध तरीकों से, अन्य अन्य तरीकों से जो देखते हैं उसे विपස්සना कहते हैं। विषय मेन पश्यति इति विपස්සना। विशेष तरीके से देखते हैं उसे विपස්සना। अनेका मेन पश्यति इति विपස්සना। अनेक अनेक अंगों को हम देखते हैं, कोशिका से लेकर के पूरे शरीर तक। विभज्येन पश्यति इति विपස්සना। तोड़ तोड़ के, अलग अलग करके, कोशिकाओं से ऊतकों को, ऊतक से अंगों को, अंगों से तंत्रों को, तंत्रों से पूरे शरीर को विभज्य करके, तोड़ तोड़ करके। ये शरीर नश्वर है, नासवान, चार महाभूतों का पुतला है। एक दिन ये चार महाभूतों में ही समा जाए। ऐसा जब हम देखते हैं तो उसे कहते हैं विपස්සना। फिर से देखिए अपने शरीर को, कहीं कोई तनाव तो नहीं, शरीर के किसी अंग में अकड़न तो नहीं, मन में कहीं बुरे ख्याल तो नहीं आ रहे, कहीं आलस तो नहीं आ रहा। हमारा मन प्रसन्न चित्त है। देखिए अपने आप को। औरों को तो हम देखते ही रहते हैं। आज हमने अपने आप को अंदर से बाहर तक आध्यात्मिक रूप से देखना। अभी जो हमने वंदना सुनी, प्रवचन सुना, इससे हमारा मन प्रफुल्लित है, तीर्थों के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो हम बोध गया में तो महान बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, टहनियां, डालियां, शाखाएं, पत्ते झूम झूम करके धम्म पद की गाथाओं से गुंजायन कर रहे हैं। और वो मधुर सुर हमारे मन में, हमारे कानों में आ रहा है, और उसका असर हमारे पूरे शरीर पर हो रहा है। जैसे भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे हों, कायेन समरो साधु, इस काया पर संयम रखो। अच्छा, साधु वाचाए समरो।
वाणी का संयम करो, ये भला है। मनसा समरो साधु, मन का संयम करो, भला है ये। साधु सबक समय, शरीर वाणी और मन तीनों का संयम करना तो है भला। सब दुख आपमुच्य, सारे दुखों का नाश होने वाला। चक्षुणा समरो साधु, आंखों पर संयम रखो, रूप में फंसना नहीं है। साधु सोते न समय, कानों पर संयम रखो। जिभ्याय समरो साधु, अपनी जीभ का, उसके स्वाद पर, उसके रस पर संयम रखो। आड़ेन समरो साधु, नाश का, उसका विषय गंध पर संयम रखो। हम अपने शरीर को देख रहे हैं, पंच इंद्रियों को देख रहे हैं, आंखों को देख रहे हैं, उसके विषय में हम संयमित हो रहे हैं। कानों को देख रहे हैं, उनके विषय में संयमित हो रहे हैं। अपने जिह्वा को देख रहे हैं, उसका रस, उसका स्वाद, उसमें संयम रख रहे हैं। नाक का, उसका विषय गंध पर संयम रख रहे हैं। हस्त संयतो पाद संयतो, अपने हाथों पर संयम रख रहे हैं। कहाँ है हमारे हाथ? पाद संयत, पैरों पर संयम रख रहे हैं। कहाँ है हमारे? पाचाय संयत, हम वाणी पर संयम करने का प्रयास करें। एकांत में, ध्यान में हम रत हैं। हम अपने शरीर को एक एक करके देख रहे हैं। विषमेन पसती ते विपसन, अपने विषम अंगों को एक एक करके देख रहे हैं। अपने सिर, सिर के बाल, ललाट, कान, आंखें, गाल, मुंह, गर्दन, कंधे, भुजाएं, हाथ, उंगलियां, नाखून, चेस्ट, ब्रेस्ट, पेट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बीच नाभि का भाग, कूल्हे, जांघें, जन्नांग, जंघे, घुटने,
पिंडलियां, एड़ियां, टखने, पैर, तलवे, पैरों की उंगलियां, पैरों के अंगूठे, नाखून, पूरे शरीर पर बाल, रोम, और पूरा शरीर त्वचा से ढका हुआ। अपनी चमड़ी को देखिए, शरीर का सबसे विशालकाय अंग। हम धीरे धीरे चमड़ी को हटाकर आंतरिक भागों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। सिर के निचले हिस्से में खोपड़ी में 4 भागों में बटा हुआ मस्तिष्क मात्र मांस, खून, रक्त का पुंज, तमाम तरह की नाक, कान और गले के अंदर की मांसपेशियां, संवेदकाएं, पसलियां, कंधे, हृदय, फेफड़े, हृदय और फेफड़ों की गति हमें क्या अभ्यास कराते हैं। यकृत यानी लीवर, किडनी, आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत, प्लीहा, तिल्ली, अग्नाशय, पित्ताशय, मूत्राशय, कचा पचा आहार, इसोफेगस, आंतरिक पेट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, महिला और पुरुषों के अलग अलग अंग, अधविक ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, थाइमस, लसीका ग्रंथि, और ये सभी अंग हड्डियों के नीचे हैं, सुरक्षित हैं। ऐसे बहुत सारे अंग हमारे शरीर में हैं। हमारे शरीर का निर्माण माता के गर्भ में पिता के सहयोग से हुआ है। बाहर जन्म लेकर के तब से लेकर के अब तक हमारे शरीर में विभिन्न तरह के तंत्र काम कर रहे हैं। श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, जिससे हमारा जीवन जीवन है, अर्थात अब जिंदा है।
अगले पल सांस आएगी, कोई भरोसा नहीं, या आकर के बाहर निकलेगी, कोई भरोसा नहीं। हमारे शरीर में खाने पीने के बाद जो भी रक्त बनता है, श्वास से ऑक्सीजन लेकर के पंप से पंपिंग करके पूरे शरीर में बहता, हृदय काम करना बंद कर दे तो फिर जीवन जीवन न रहेगा। हमारे शरीर में कई तंत्र काम कर रहे हैं, जैसे पाचन तंत्र। दिन में हम सुबह से लेकर शाम तक जो कि भी खाते हैं या पीते हैं, उसका पाचन हमारे तमाम अंगों द्वारा होता है। उनको देखिए, हमारे शरीर में जो भी मजबूती है वो कंकाल तंत्र के द्वारा है। अपने पूरे शरीर में सिर की खोपड़ी से लेकर पैरों की उंगलियों तक उस कंकाल तंत्र को देखिए, जो मांसपेशियों से सहारा लेकर शक्ल प्रदान करता है, चलने में, बैठने में, उठने में, बोलने में, लेटने में, चलने में, कूदने में सहायता करता है। अपने शरीर में मांसपेशी तंत्र को देखिए, इन मांसपेशियों की वजह से ही हमारा शरीर गतिमान रहता है। तो अपने शरीर में निष्कासन तंत्र को देखिए, बड़ी आंत से लेकर के गुदा तक और किडनी से लेकर यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, निष्कासन द्वार तक देखिए। हमारे शरीर में श्वसन तंत्र विद्यमान है, जन्म से लेकर के अब तक श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन के रूप में तो गंदगी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ भी रहे हैं। देखिए पल पल आने जाने वाली श्वास को। हम अपने शरीर में तंत्र का तंत्र को देख रहे हैं, पल पल की सूचनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क और मेर रज्जु तक चलता है। हमारे शरीर में अंतःस्रावी तंत्र है, तरह तरह के हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो हमारे कई कार्यों में मदद करता है। वृद्धि है, उत्सर्जन है, जनन है, नई पीढ़ी को बनाना है, तमाम तरह के कार्यों में मदद करता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है,
तो तमाम तरह की बीमारियों से बचाने में पूरा प्रयास करता है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में प्रजनन तंत्र विद्यमान है, जो नई पीढ़ी का घोतक है। तो देखिए, हमारे शरीर में त्वचा तंत्र है, कंकाल तंत्र है, पूरे शरीर में हड्डियां हैं जो विभिन्न अंगों को ढकने का काम, चलने का काम, मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। और उन हड्डियों के ऊपर त्वचा का लेप है। उस लेप को देखिए, पूरा शरीर चमड़े से ढका हुआ है। इस शरीर का निर्माण माँ के गर्भ से हुआ। कोशिकाओं से ऊतक, कई खरब कोशिकाएं पल पल जन्म लेती, मरती। उन कोशिकाओं से मिलकर उनके समूह से ऊतक बनते। ऊतक से अंगों का निर्माण हुआ है। अंगों से ये तंत्र विद्यमान है, तरह तरह के तमाम तंत्रों से मिलकर के बना है हमारा शरीर। ये शरीर, जब हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, गहराई से इसका चिंतन करते हैं, तो हमें पता चलता है ये शरीर में जो भी कुछ भी ठोस चीजें हैं, ठोस अंग हैं, ठोस, वो सभी हमने बाहर से लिया है खाने के रूप में। एक तरफ हम खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका निष्कासन भी कर रहे हैं। इस शरीर में ये जो पृथ्वी धातु है, ठोस धातु है, वो मेरी नहीं, और ना ही मैं पृथ्वी धातु बाहर से ठोस रूप में ले रहा हूं, तो बाहर उसका निष्कासन भी कर रहा हूं। इस ठोस धातु में, इस पृथ्वी धातु में मैं या मेरा नाम की कोई चीज नहीं। भयानक अज्ञानता बस इस पृथ्वी धास को, इस ठोस रूप को मैंने अपना मान रखा। ये मेरी अज्ञानता है। इस शरीर में जो भी आप धातु है, वो सब हम बाहर से ले रहे हैं, जन्म से लेकर के अब तक। और उसका पेशाब के रूप में, विभिन्न तरह के लिक्विड के रूप में बाहर उसका निष्कासन भी कर रहे हैं। शरीर के 32 प्रकार की गंदगियां हम बाहर निकाल रहे हैं। जैसे पृथ्वी धातु मेरा नहीं, ऐसे ही आप धातु भी मेरा नहीं। भयानक अज्ञानता बस मैंने अपना मान रखा। कि मेरी अज्ञानता। हमारे शरीर में जो भी वायु धातु, जो श्वास ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर से ही ले रहे हैं और बाहर ही छोड़ भी रहे हैं। इस शरीर में ये वायु धातु भी मेरा नहीं, ना ही मैं वायु धातु। भयानक अज्ञानता बस मैंने इसको अपना मान रखा है। ये मेरी ही अज्ञानता। इस शरीर में जो भी गर्मी है, जो भी ताकत है, जो भी तेज है, ये तेज धातु को हम बाहर से सूर्य की गर्मी से और खाने पीने से ले रहे हैं।
तो दूसरी तरफ दैनंदिन किए गए कार्यों में उसको खर्च भी कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं कि तेज धातु भी मेरा नहीं है, भयानक अज्ञानता बस मैंने इसलिए अपना मान रखा। शरीर में ये पृथ्वी धातु मेरा नहीं, वायु धातु मेरा नहीं, आप धातु मेरा नहीं, तेज धातु मेरा नहीं, इसमें मैं या मेरा नाम की कोई चीज नहीं। एक दिन ये शरीर कटे हुए ताड़ की पेड़ की भांति जमीन पर पड़ा होगा, श्वास भी ना ले सकेगा, बोल भी ना सकेगा, हिलडुल भी ना सकेगा, शरीर ठंडा हो जाए। हमारे ही परिजन पद्धति अनुसार मृत समझकर शमशान घाट में लकड़ियों की चिता पर रख करके सुहा कर देंगे। ये हमारा पृथ्वी धातु उन लकड़ियों के साथ जल करके राख में बदल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे शरीर में कहीं भी बचा हुआ आप धातु उन चिता के लपटों में समा जाएगा, बाष्प बन के उड़ जाएगा। इस शरीर में कहीं भी बाह्य धातु बचा खुचा होगा, वो भी आए आग की लपटों में समा जाएगा और वायु में मिल जाएगा, वायुमंडल में समा जाएगा। इस शरीर में कहीं भी बचा हुआ तेज धातु, ये गर्मी, ये ताकत, ये शक्ति, ये पावर सब समा जाएगा आग की लपटों में। चारों महाभूत बिखर जाएंगे, ये शरीर बिखर गए। ये शरीर मरणशील है। वय को प्राप्त हो रहा, मृत्यु के बस में जा रहा। जो भी हमारी सांसें बची, जो भी जीवन बचा, हमने इसको इस कायानुसति द्वारा, काया गतानुसति द्वारा धम्म मार्ग पर लगाना, निर्वाण के पथ पर चलकर श्रोतापन बनना, सत्यतागामी बनना है, अनागामी बनना है, अरहत बनना है। ये शरीर नश्वर, नाशवान, बचे हुए जीवन को निबाड़ के पथ पर लगाना, चिंतन की।
धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए।